हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो पार्ट 3 में हियरिंग लॉस के बारे में हम बताएंगे। पार्ट 1 में हमने कॉज क्या है, कारण क्या, सिम्टम्स है, इसके बारे में बताया। पार्ट 2 में कौन से एज में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं हियरिंग लॉस का, इसके बारे में बताया। पार्ट 3 में हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, डू एंड डोंट्स, कुछ होम मेडिसिन बताने वाले हैं, और उसका अलग अलग 10 मोडालिटी होता है, इसके जरिए हमको हियरिंग लॉस होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो मित्रों, जब आपको हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है तो आप मशीन पहनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, परंतु आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जो सर्च करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका हियरिंग लॉस थोड़े टाइम के बाद सुनाई दे रहा है। 50% तो दर्द अच्छा ही होता है, पर आप लंबे टाइम तक दवा लेने के लिए तैयार होते हैं तो आपको 100% रिकवरी आ सकती है। तो जिनको हियरिंग लॉस होता है ये तो खास ध्यान रखें कि कान में कुछ चीज़ डालने का नहीं है। जो हम सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ईयरफोन बहुत नहीं लगाने का है, रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, और जो ठंडा प्रदेश है, ठंडा एरिया है, कान को ढक के रखो। सपोज बाइक चलाते हो या कोई ठंडा प्रदेश में रहते हो, कान को ढक के रखो। रात को भी ज़्यादातर जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, कान ढक के सो जाए और या टोपी पहने। रेगुलर एक्सरसाइज करे, गर्म पानी पिए। ये चीज़ खास करने उसको है, खाने में उसको ठंडे चीज़ को परहेज रखने का है। रेगुलर एक्सरसाइज करने का है। एक्सरसाइज में योगा है, योगा में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका ये कर सकते हैं। और अपर चेस्ट के जो ऊपर के बाजू में जो हमारा योगा है, तो एक तो सर्वांगासन योगा कर सकते हैं, भुजा पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, शलभासन कर सकते हैं, भुजंगासन एंड धनुरासन। ये 5 रोग जो योगा है, ये हमारे कान को जो बैरास है, ये नर्व्स को जो कॉम्प्रेशन हुआ है उसको खोलने में, और या ये जगह पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की बहुत अमूल योग है। प्राणायाम भी से क्या होता है कि प्राण शक्ति बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ता है। इससे जरिए भी हमारा जो कान में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन जाता है, तो धीरे धीरे कान की नस में जो भी वीकनेस आई हो, इन्फेक्शन आया हो, वो ठीक हो जाता है। आपको बैलेंस डाइट लेने का है, रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, प्रॉपर नींद लेने का है, हाई डेंसिटेबल जो वॉइस है नॉइस एरिया में कम जाने का है। जाओ तो अंदर कॉटन रख सकते हैं, इसी तरह कान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब भी स्नान करो तो कानोनी के अंदर साबुन पानी नहीं जाना चाहिए, गया हो तो प्रॉपरली ठीक से साफ करो। कान को एरिया को हाइजीन मेंटेन करो, तो आपको हियरिंग लॉस से आप बच सकते हैं। तो उसको घरेलू उपचार क्या है, तो कई बार कान में आपको पेन होता है तो आप घर में जो गार्लिक ऑयल भी डाल सकते हैं, कई बार तल का तेल भी डाल सकते हैं। जो इन्फेक्शंस होता है तो ये चला जाता है, सर्दी की वजह से भी इरिटेशन हो तो चला जाता है। जिंजर टी या ग्रीन टी की आप पानी में उबाल के भी ले सकते हैं। ब्लैक पेपर की भी टी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर विथ ग्रीन टी विथ हनी के साथ आप ले सकते हैं। इससे भी आपकी पोटेंशियलिटी बढ़ता है और साइनस की वजह से जो हियरिंग लॉस हुआ तो वो एस्टैब्लिश कर सकता है। और आपको फ्रूट ज़्यादा खाने का है, और फ्रूट में भी संतरा, द्राक्ष, केला, फ्रीज का पानी, थम्स अप, रसमा, गोल्ड स्पॉट आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ एंड वाटरमेलन,
ये अवॉइड करने का है, क्योंकि कई बार ठंडा चीज़ से भी आपको ये साइनस एक्टिवेशन होता है और हियरिंग लॉस होने की संभावना है। होम्योपैथिक में 10 तरीका से जो हियरिंग लॉस होता है, इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, फर्स्ट है, यंग एज में हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, क्योंकि यंग एज में जो उसकी लाइफस्टाइल सीडेंट्रिकल होती है, सारा दिन ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं और उनका यंग होता है, खून गर्म होता है, तो ये हाई डेसिमल वॉइस से सुनता है, पर लॉन्ग वे हमारे ऑडिटरी नर्व्स वीक पड़ जाती है, डेड नहीं होती है। तो इन लोगों को हियरिंग लॉस होता है और कान में कोई प्रॉब्लम होता है, तो होम्योपैथिक में सबसे पहले एसिड फॉस नाम की दवा है, दूसरा नंबर की है नेट्रम्ब्यू, एंड तीसरा नंबर की जो दवा है जिंकम मेटालिकम। ये दवा उपयोग करने से धीरे धीरे जो भी उनको ऑडिटरी नर्व वीक पड़ गई है वो रीएस्टाब्लिश हो जाता है। सेकंड नंबर, जिन लोगों को एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर का प्रॉब्लम होता है, एक्सटर्नल ईयर में कई बार सोरायसिस हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, कई बार स्किन डिजीज होता है, कई बार मिडल एज में वैक्स होता है, इन्फेक्शंस होता है, तो इसके जरिए भी कानों में सुनाई नहीं दे रहता है। तो होम्योपैथिक में सिलिशिया, हेपारसल एंड पल्सेडिले का उपयोग करते हैं, तो ये कई हद तक ठीक हो जाता है। कई बार हमारा जो कानों में आवाज़ आता है, और कई बार इसमें म्यूज़िक जैसा आवाज़ आता है, कई बार सीटी बजता है ऐसा आवाज़ आता है, कई बार रिंगिंग वॉइस आता है, कई बार अंदर कोई पानी का आवाज़ आता है, कोई झरना रहता है, तो हमारी ये ऑडिटरी नर्व्स डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में एसिड नाइट्रिकम और मेटालिकम एंड आर्जेंटिकम नाइट्रिकम का दवा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवा ओवर एक्टिंग हो जाती है तो कई बार अंदर अलग अलग आवाज़ आता है, दर्दी सो जाए तो भी आवाज़ आता है, उठे तो भी आवाज़ आता है, इससे उसकी लाइफ पर बहुत ख़राब इफेक्ट होता है, दर्दी साइकोलॉजिकल, मेंटली एंड फिजिकली तकलीफ होता है। ओल्ड उम्र में जिन लोगों को हियरिंग लॉस होता है, तो उन लोगों को जो दवा बेराटाकार, फॉस्फोरस एंड एसिड फॉस का उपयोग करना चाहिए। ये दवा ओल्ड उम्र में कई बार सुनाई नहीं दे रहता है ड्यू टू द एज, या हाइपर डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होता है तो ये दवा उसको रिस्टोर कर सकती है। कई बार हियरिंग लॉस हमने कोई भूतकाल में कोई ऐसी दवा लिया हो, या कोई कैंसर में कीमो लिया हो, या आपको मलेरिया की बाद आपने कोई क्लोरोक्विन का ऐसे कोई ओवर ड्रग लिया हो, या कोरोना में आपको हाई डोज दवा दिया गया हो और ज़्यादा आपको ड्रिप दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में आप चिनिनम सल्फ सिंकोना ऑफिसिनालिस एंड नक्सवामिका का उपयोग कर सकते हैं। कई बार केस में हम कैम्फर भी दवा देते हैं। जो मिडल एज के बच्चे होते हैं, जिसको टीनेजर्स होते हैं, ये भी ओवर यूज़ ऑफ ईयरफोन का उपयोग करते हैं और कान की नस वीक पड़ जाती है, कान में कई बार होल पड़ जाते हैं, अंदर रस्सी निकलती है, और सारा दिन कान में कुछ डालते रहते हैं, पेंसिल है कुछ भी, तो इससे हमारा कान में होल पड़ जाता है और इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। उन लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर का इन्फेक्शन की वजह से, कई बार साइनस की वजह से भी है, तो उन लोगों को होम्योपैथिक में हेपारसल, सिलिशिया एंड कैलकेरिया कार्ब का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, कई बार साइनस की वजह से भी हियरिंग लॉस होता है। कई बार बहुत सारी छींकें आना, एलर्जिक राइनाइटिस हो, या नाक में से पानी आए, आँख में से पानी निकले, गले में सूजन हो जाए, वर्टिगो, चक्कर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में ब्रायोनिया, रस्टॉक्स एंड सिलिशिया का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, कई बार जो बच्चे जन्मते हैं और नहीं दे रहा है,
तो उनको होम्योपैथिक में आप एग्रेपिस नट्स, चिनोपोडियम एंड चिनिनम सल्फ नाम की दवा का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे टोडलर होते हैं और उसको सिजरन करना और उनको ऐसा बोला गया है कि उसको कॉक्लियर इम्प्लांट करना पड़ता है, तो ये दवा उसको बचा सकता है। कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो प्रॉब्लम्स होता है, तो इसमें आप होम्योपैथिक में चिनिनम सल्फ, चाइना एंड एगाफ्रिश नट्स नाम की जो दवा है ये उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये जो होम्योपैथी की दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट होती नहीं है और लंबे वक्त तक आप दवा ले सकते हैं। और ये जो दवा है सिलेक्ट आप खुद नहीं करो, क्योंकि कई बार इससे एग्रावेशन आता है, तो आप आपके कोई एरिया में कोई नज़दीक कोई MD डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, उसको बताइए, उसकी दवा लीजिए, थोड़ा लंबे टाइम तक दवा लीजिए। आपको लगता है कि मैंने दवा लिया 15 दिन में वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कंडीशन नहीं है। और मैंने 35 साल में अभी तक 15,000 से ज़्यादा पेशेंट देखे और इसमें बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट मिला है। ओल्ड उम्र का हो, मिडिल एज का हो, जो डफ एंड डफ होता है ये भी 10-15% सुनाई दे रहा है। हियरिंग प्रॉब्लम्स रिकवर हुआ है, अच्छी तरह हुआ है। तो आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्राई कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी दवा की फिर से मैं बोलता हूँ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप ज़रूर ये साइंस को अपनाइए और आपका जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दीजिए। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।